प्रवचने च मानुषं च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च सत्यमिति सत्यवचा राथितरः तपो इति तपो नित्यः पौरुषिष्टे स्वाध्याय प्रवचने नाको मौद्गल्यः एवेति नाको मौद्गल्यः तद्धि तपस्तद्धि तपः तद्धि तपस्तद्धि तपः इति नवमो अनुवाकः। गर्दभी यानी कि जो गधी होती है उसको बहुत सारे पुत्र होने पर भी उसको भार ढोना पड़ता है, लेकिन शेर का एक भी बच्चा अगर है, एक ही बच्चा है, तो वो शांति से सो पाती है। सहैव दशभि पुत्री भारम वहति गर्दभी एकेनापि सुपुत्रेण शिंवी स्वपति निर्भयी। वो निर्भयता से सोती है। हम संतान हैं, प्रभु की संतान है। हम अपने आप को भूल गए और भूल न जाए, इसलिए स्वाध्याय की आवश्यकता है। मानुषंच स्वाध्याय प्रवचने च, मैं मनुष्य हूं, ये बार बार याद करना चाहिए। न हम पक्षी न हम पशु, अहम मनुष्य। मैं मनुष्य हूं, मननात् मनुष्य। मनन से, चिंतन से मनुष्य कहलाता है, और इसलिए इसको याद करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए स्वाध्याय प्रवचन की आवश्यकता है। मानुषंच स्वाध्याय प्रवचने च प्रजा च स्वाध्याय प्रवचने च। प्रजा यानी संतान, सम्यक तनोति तनु विस्तारे। हम खुद के जीवन को, कौटुंबिक जीवन को, हमारे नैतिक जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को व्यापक बनाए, उसको भव्य और दिव्य बनाए। और ये मनुष्य की विशेषता है, वो अपने जीवन को ऊंचा बना सकता है, जीवन विकसनशील रख सकता है। और ये बात हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, उपनिषदों ने कही, बार बार कही। प्रजनश्च स्वाध्याय प्रवचने च, यानी स्त्री पुरुषों का जो संबंध है उसमें पवित्रता हो, उसमें भी ऊंचा ध्येय हो। ये जीवन केवल काम तृप्ति के लिए, इच्छा तृप्ति के लिए नहीं है, उसका भी विचार किया है हमारी संस्कृति ने, हमारे तत्वज्ञान ने उसका भी विचार किया है। गीता भी कहती है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि। धर्म के अविरुद्ध यानी धर्म के अनुरूप जो भी इच्छा है, काम है, वो मेरा ही रूप है। और हमारा निर्माण भी उसी से होता है। हर मनुष्य का जन्म, हर जीव का जन्म माता पिता से ही होता है। उस स्त्री पुरुष संबंध को कैसे पवित्र बनाया जाए, कैसे ऊंचा बनाया जाए, उसका भोग भी है। लेकिन भोग के साथ साथ मर्यादा है, धैर्य है और ऊंची सोच है।
यानी काम तृप्ति है, उच्च प्रजोत्पादन है और अंतिमता जीवन विकास है। दोनों एक दूसरे को साथ लेकर चलते हैं और वो यज्ञ कर रहे होते हैं। पत्युर्नो यज्ञ संयोगे, यज्ञ करने के लिए विवाह है और वो एक संस्कार है। इसका स्वाध्याय होना चाहिए। हमारा जीवन क्या है, किस लिए है, ये छोटे छोटे संस्कार किस लिए है, गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि संस्कार तक क्यों किया जाता है? हमें याद दिलाने के लिए कि तू मनुष्य है, तू मनन कर सकता है, चिंतन कर सकता है, अपने जीवन को ऊंचा बना सकता है। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, प्रजाति यानी विशेष प्रकार का नेतृत्व गुण हमारे जीवन में होता है। मनुष्य का जो जीवन है वो पूरी पृथ्वी को आदर्श बन सकता है, ऐसा जीवन है। और ऐसा जीवन जीने के लिए जो भी व्यक्ति प्रयत्न करते हैं, किसी किसी को लगता है कि मैं नेतृत्व करूं, मैं अपने ज्ञाति में, समाज में सभी का मार्गदर्शन करूं, लोग मुझे बड़े कहे, दादा कहे। तो ऐसा जो लगता है वो सामाजिक कार्य भी करते हैं, उनके लिए बहुत सारी मेहनत करते हैं। लेकिन वो क्या मेहनत करते हैं? गरीबों को धान्य देते हैं, मदद करते हैं, एक दूसरे को सहाय भी करते हैं। और वो ऐसा समझते हैं कि हम बहुत बड़ा काम करते हैं, यानी मदद करनी चाहिए, सहाय भी करना चाहिए। लेकिन गरीबों को मदद करके क्या गरीबों को और गरीब नहीं बना रहे, और गुलाम और क्षुद्र दीनहीन लाचार तो नहीं बना रहे? क्या उनको नेतृत्व कोई छीन न जाए इसलिए, उनकी तेजस्विता खड़ी न हो इसलिए तो गुलामी तो नहीं बढ़ा रहे? ये नेताओं को, राजकीय सामाजिक नेताओं को विचार करना चाहिए। रघुवंशी राजाओं में भी कालिदास जी ने वर्णन किया है। कवि कुलगुरु कालिदास वर्णन करते, अज राजा का वर्णन करते हुए वे क्या करते हैं? प्रजानाम विनयाधानात् रक्षणात् भरणादपि सपिता पितरस्तासाम केवलम जन्म हेतवः। यानी जो नेता होता है, राजा होता है, वह प्रजा का बाकी भौतिक संरक्षण भी करे, उनका भरण पोषण भी करे, और उसके साथ साथ उनमें अलग अलग गुणों का संक्रमण, भरण पोषण कैसे हो जाए ये भी देखें। प्रजा सुसंस्कारी रहे, ये भी कर्तव्य राजा का ही है। राजा इस प्रकार ऊंची सोच रखने वाला चाहिए। केवल अन्न वस्त्र निवारा दे दिया और हो गया काम, इतना ही नहीं है। वो तो कर्तव्य ही, वो भी करना चाहिए। उसके अलावा भी हर मनुष्य वह शारीरिक दृष्टि से निरोगी कैसा रहे, स्वस्थ कैसा रहे, उसका मन मजबूत कैसा रहे, वह बुद्धि से प्रगल्भ कैसा बने, और वो अपने बलबूते पर खड़ा होकर आगे बढ़े। यह काम राजा करता है, राजा का यह कर्तव्य है। और ये सर्वांगीण विकास, सर्वांगीण भरण पोषण राजा करे। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च। जो शिवाजी महाराज के सामने हमने बहुत बार वो उदाहरण देखा कि कल्याण की जो सूबेदार की बहू थी वो सुंदर थी, उसको लाया गया। उसको केवल भोग की दृष्टि से देखने के बजाय
वे भाव की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से देखते हैं और उसको बाइज्जत बरी करते हैं। उल्टा जिसने उसको लाया था उसको फटकारते, उसको सजा देते। स्त्री की तरफ देखने की दृष्टि कैसी हो, यह राजा का कर्तव्य है कि वो बताए, वो समझाए, वो ऐसा वातावरण तैयार करे। ये केवल कानून से नहीं बदलता। राजा तो कानून करके बस उसका हो गया काम। कानून से आदमी बदलता नहीं, नियम से नहीं बदलता। उसको स्वाध्याय करना चाहिए। स्वाध्याय यानी मनन चिंतन करना चाहिए। किसी किसी को लगता है कि मनन चिंतन क्यों करना, केवल काम करते रहना, और उनको एक ही ध्येय लगता है, धन कमाना, संपत्ति कमाना, सत्ता चाहिए, बड़प्पन चाहिए, प्रसिद्धि चाहिए। इसके पीछे ही लगे हुए लोग ये इतना सोच नहीं पाते। लेकिन हमारे ऋषियों ने सोचा, महापुरुषों ने सोचा, और ये तप है। हमारा जीवन ऊंचे से ऊंचा बनता जाए। प्रजातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च, यानी हमें अगर नेतृत्व करना है, आगे बढ़ना है, तो किस प्रकार बढ़े, इसका भी स्वाध्याय होना चाहिए। यानी राजा को भी स्वाध्याय करना चाहिए और जो सेवक है उसको भी स्वाध्याय करना चाहिए। सत्यमिति सत्यवचा राथितरः, राथितर नाम के ऋषि हो गए, महापुरुष हो गए। उन्होंने कहा कि ये सत्य की राह है, सत्य के वचन पर हमें चलना चाहिए, सत्य का आचरण करना चाहिए, प्रामाणिकता हमारे जीवन में खड़ी होनी चाहिए। यह जीवन विकास की पहली राह है। हम प्रामाणिक रहे, भले हमसे गलती हो जाए लेकिन मैं प्रामाणिक हूं। तो प्रामाणिक है तो भगवान भी उसके सहाय करता है, वो उसके साथ रहता है। सत्यमिति सत्यवचा राथितरः तपो इति तपो नित्य पौरुषिष्टि, पौरुषिष्टि नाम के महापुरुष ऋषि हो गए। उन्होंने कहा कि तप करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। जो महापुरुष ने जिधर ज्यादा जोर दिया उनका नाम लिया है और उनको याद किया। जिन्होंने भी ऐसी मेहनत की है उनकी कृतज्ञता से याद करो। स्वाध्याय प्रवचने एवेति नाको मौद्गल्य, नाक मौद्गल्य नाम के ऋषि हुए। उन्होंने क्या कहा, स्वाध्याय प्रवचन चाहिए। हमें सत्य की राह पर चलना है, उसको आचरण में लाना है। ऋतंच स्वाध्याय प्रवचने च सत्यंच दमश्च तपश्च शमश्च अतितयश्च मानुषंच अग्नयश्च अग्निहोत्रंच, ये अलग अलग प्रकार के स्वाध्याय के विषय है। और इस पर स्वाध्याय प्रवचन हमारे जीवन में होना चाहिए, करना चाहिए। ये नाको मौद्गल्य नाम के ऋषि बोलते हैं, कहते हैं। तद्धि तपस् तद्धि तपः, यही तप है। ध्येयनिष्ठ जीवन होना चाहिए। कौन सी भी परिस्थिति आ जाए हमें उससे हटना नहीं चाहिए। ध्येयनिष्ठता उसको बोलते हैं। व्रत लेना होता है, व्रत के पीछे लगना चाहिए। व्रत हमारे जीवन में है तो हमारी वृत्ति बन जाती है। हमारा स्वभाव मूलतः शुद्ध ही होता है, लेकिन ऊपर ऊपर दंभ धीरे धीरे आने लगता है। आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण, तप न होने के कारण, स्वाध्याय न होने के कारण ढीलेपना, अप्रामाणिकता, दंभ आने लगता है। उसको हटाने के लिए स्वाध्याय की आवश्यकता है, बार बार मेहनत करने की आवश्यकता है, हर रोज अपने आप को अपडेट रखने की आवश्यकता है। तद्धि तपस् तद्धि तपः, यह स्वाध्याय प्रवचन जिसके जीवन में आने लगा, आता है रेगुलर, वो सातत्यपूर्ण स्वाध्याय प्रवचन में आता है, वो करता है, उसका जीवन किस प्रकार का बनता है, वो बहुत ऊंचा बनता है। उसके जीवन में प्रामाणिकता आती है, निर्भयता आती है,
उसका जीवन आनंदी होने लगता है, प्रसन्न रहने लगता है। वो क्षुद्र दीनहीन लाचार नहीं जीता, वो अपने आप को भगवान का पुत्र मानता है और मेरे जीवन में जो कर्तव्य है वह करने के लिए मुझे जीवन मिला है और वह मैं प्रामाणिकता से निभाऊंगा। ये विचार करने वाला मनुष्य, उसका जीवन कैसा होता है? वो महापुरुष बन जाता है। ऐसा गौरवपूर्ण जीवन, ऐसा सम्मानपूर्ण जीवन कैसा होता है वो अभी अगले अनुवाक में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। ऋषियों को, मुनियों को, उपनिषदों को, वेदों को याद करते हैं और उनको बार बार नमन करते हैं। चिंतनं कृतं अस्माकं यत् जीवनं वर्तते सः ईश्वरात् कारणात् वर्तते, नाम सः एव अस्माकम् उत्पत्तिः वर्तते। किं भवति समाजे जनाः केवलभोजने एव मग्नाः वर्तन्ते, सर्वे भोगमध्ये एव रममाणाः वर्तन्ते सर्वे। अतः सर्वे न जानन्ति ईश्वरस्य प्रार्थना केन प्रकारेण करणीया। केचित् जनाः भिन्न भिन्न प्रकारेण ईश्वरस्य प्रार्थनां कुर्वन्ति, परन्तु केवल रूढिपरम्परया सः प्रार्थनां करोति। तस्य पृष्ठतः आर्यजनाः वा वैदिकजनाः, ऋषयः, मुनयः, महापुरुषाः किं विचारं कृत्वा तस्य प्रारम्भं कृतं, तस्य उपरि कोऽपि विचारः न कुर्वन्ति। नाम दीपावली वा होली वा अन्यत् बहवः उत्सवाः वर्तन्ते, एकैकस्य पृष्ठे बहवः विचाराः सन्ति। तस्य चिन्तनम् आवश्यकं वर्तते। अस्माकं यत् कृतिः वर्तते सः तस्य पृष्ठे विचारः आवश्यकं। केवलजनाः अस्माकं कर्मम् एव पश्यन्ति चेत् तस्य सम्यक् फलं प्राप्तुं न शक्नुवन्ति। अतः कर्ममपि करणीयं, परन्तु कर्मस्य पृष्ठे सम्यक् भावः गृहीत्वा तत् कर्मं कर्तव्यं। वयम् अस्माकं जीवनं जीवामः, परन्तु तस्य सर्वस्य पृष्ठे ईश्वरस्य बहु सम्यक् प्रकारेण मार्गदर्शनं वर्तन्ते। तत्सर्वं गीतायां वर्तन्ते। वयं चिन्तनं कृतम्, अस्माकं यत् धर्मग्रन्थः वर्तते, धर्मः किं करोति? धारणात् धर्मम् इत्याहुः धर्मोद्धारयति प्रजाः इति महाभारते व्याख्या वर्तते धर्मस्य। धर्मः सर्वेषां धारणं कुर्वन्ति। अधुना बहवः सम्प्रदायाः वर्तन्ते, ते सर्वेषां धारणं कर्तुं नैव शक्नुवन्ति। ते सर्वे स्वयमेव वदन्ति अहम् एकः एव ईश्वरं प्रति नमामि। तस्य ईश्वरः कः वर्तते, केन प्रकारेण तस्य आराधना कर्तव्यं, तदपि सम्यक् प्रकारेण न जानन्ति। अधुना AI वर्तते, तत्र अपि वयं सर्चं कुर्मः चेत् तस्य उत्तरं प्राप्तुं शक्नुमः। परन्तु अस्माकं यत् धर्मः वर्तते, सनातन वैदिक धर्मः वर्तते,